आज हम लोग पढ़ेंगे सिम्टोमेटोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो सिम्टम होते क्या है ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा हेल्दी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो आज के सिम्टोमेटोलॉजी में जितने हम लोग सिम्टम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सिम्टम पढ़ेंगे ना, वो मेजॉरिटी कहाँ के पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनल में मेंशन है सिर्फ उन्हीं के पढ़ेंगे। जैसे किट सर के सिम्टम है या फिर की नोट सिम्टम है, उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से पढ़ा जाएगा। बट ऑर्गेनल में जितने मेंशन हैं हम लोग उसे एफोरिज्म के साथ में सारे चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझते होता क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 15 में, हर एफोरिज्म मेंशन करने के साथ पढ़ेंगे। एफोरिज्म 15 में क्या पढ़ते हैं हम लोग की, ये जो बॉडी है और ये जो वाइटल एनर्जी है, दोनों क्या है, यूनिटी है, सेम है, दोनों क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। हम सिर्फ समझने के लिए, फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ताकि हम आसानी से समझ सकें, बॉडी और वाइटल प्रिंसिपल को क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। बट क्या है, एफोरिज्म 15 में पढ़ते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है और ये जो वाइटल प्रिंसिपल है, दोनों क्या है, सेम है, यूनिटी है। फिर एफोरिज्म 9-10 में पढ़ते हैं कि जब बॉडी हेल्दी कंडीशन में होती है तो यही वाइटल एनर्जी एक हार्मोनियस वे में वर्क करती है, अनबाउंडेड स्वे फॉर्म में वर्क करती है। जिसका क्या मतलब हुआ, जब एक हेल्दी कंडीशन में होगी हमारी बॉडी, तो उस कंडीशन में बॉडी और वाइटल एनर्जी क्या होंगे, हमारी बॉडी के जितने वाइटल फंक्शन है, वाइटल फंक्शन में क्या आया, हम लोग के लीवर फंक्शन हो गए, हमारी बॉडी जितनी भी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, किडनी फंक्शन हो गए, रास मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, क्रेब्स साइकिल होगी, ये सारी चीजें जो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो क्या है, एक हार्मोनियस वे में वर्क करती है। ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, एफोरिज्म 9 और जो 10 है इसी में पढ़ते हैं कि जब बॉडी हार्मोनियस वे में होगी, बिना किसी बाउंडेशन के, जब एक फ्लक्चुएटिंग वे में वर्क कर रही होगी, हेल्दी कंडीशन में होगी बॉडी, तो बॉडी के जितने भी फंक्शन है हार्मोनियस वे में होंगे। मतलब वो जो नेचुरल एनर्जी है, नेचर में जैसी फ्रिक्वेंसी है, नेचर में जैसा मूवमेंट हो रहा है, उस फॉर्म में हमारी बॉडी और वाइटल एनर्जी कंबाइंड फॉर्म में वर्क करेगी। फिर उसके बाद जब हम लोग 19 पढ़ते हैं कि हेल्दी कंडीशन क्या होती है, तो उसके बाद जब हम लोग एफोरिज्म 13 पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं जब ये जो वाइटल एनर्जी और बॉडी है, इसके ऊपर जब कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस पड़ता है तो डिस्टरबेंस आना शुरू होगा। जब डिस्टरबेंस आना शुरू होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू करती है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज डिजीज, डिजीज होती क्या है, ठीक है, एफोरिज्म 11 में, 9-10 पढ़ते हैं हेल्दी कंडीशन क्या होती है, 13 में पढ़ते हैं हम लोग कि अगर मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज नहीं होता, एफोरिज्म 15 में पढ़ते हैं कि बॉडी और वाइटल एनर्जी सेम है। तो हमने क्या पढ़ा कि वाइटल एनर्जी और बॉडी जो सेम है, 9-10 में पढ़ते हैं कि ये एक हार्मोनियस वे में वर्क करती है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है एक हार्मोनियस वे में है, बॉडी के सारे फंक्शन, सारे वाइटल प्रोसेस अच्छे से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एफोरिज्म 11 में पढ़ते हैं कि जब हमारी इस वाइटल एनर्जी के ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस आता है तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्टरबेंस होना शुरू होगा वाइटल एनर्जी के अंदर। जब ये डिस्टरबेंस एक लिमिट क्रॉस कर जाएगा तब एक डिजीज कंडीशन पैदा होती है। तो डिजीज है क्या, तो वाइटल एनर्जी का डिस्टरबेंस एक थ्रेशोल्ड से जब ऊपर चला जाए, एक लिमिट के ऊपर चला जाए जिससे बॉडी बर्दाश्त न कर सके, तो बॉडी साइन और सिम्टम प्रोड्यूस करना शुरू करती है। वही क्या है, डिजीज कंडीशन है। डिजीज कंडीशन आई क्यों, वो डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से हुई, ठीक है, ना कि मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज था, जो कि एफोरिज्म 13 है कि मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज होता है तो ह्यूमन ऐसा करते हैं, नहीं, मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज नहीं होता। ठीक है, सब बेसिक ये समझना चाहिए हमें कि एक हेल्दी कंडीशन है, जब इसके ऊपर डायनेमिक इन्फ्लुएंस पड़ेगा तो इसके अंदर चेंजेस आना शुरू होंगे, लेकिन जब ये चेंजेस एक लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो क्या होगा, डिजीज कंडीशन पैदा होगी, बॉडी साइन और सिम्टम को प्रोड्यूस करने लगेगी। ठीक है, तो जब बॉडी डिजीज कंडीशन को प्रोड्यूस करती है, मतलब डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस कौन करेगा उस समय, ये जो हमारी वाइटल एनर्जी है, ये जो डायनेमिक डिरेंजमेंट हुआ वाइटल एनर्जी का, उसकी वजह से बॉडी सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कह क्या सकते हैं, सिम्टम है क्या,
अब हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है। तो जब डिजीज कंडीशन में बॉडी आएगी तो बॉडी क्या करेगी, कुछ ना कुछ चीजें एक्सप्रेस करेगी। तो वो क्या होंगे, सिम्टम होंगे। तो सिम्टम होते क्या हैं, तो सिम्टम आर द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द वाइटल एनर्जी। ये जो वाइटल एनर्जी थी जो कि हेल्दी स्टेट में थी, जब इसके ऊपर डायनेमिक इन्फ्लुएंस पड़ा तो इसके अंदर क्या आया, चेंजेस आए। एक थ्रेशोल्ड के बाद चेंजेस आए, और ये चेंजेस क्या है, तो वाइटल एनर्जी का डिस्टरबेंस होने के बाद बॉडी सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। तो हम कह क्या सकते हैं, सिम्टम क्या है, तो सिम्टम आता है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिरेंज वाइटल प्रिंसिपल। ये जो हमारी बॉडी की एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, इसका डिस्टरबेंस की वजह से क्या हुआ, सिम्टम आने शुरू हुए। जब 6 में हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सिम्टम है क्या, सिम्टम आर द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिरेंज वाइटल प्रिंसिपल। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं 6 में, तो हम लोग 6 में जब पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर क्या होता है। ठीक है, तो जब वाइटल एनर्जी के अंदर डिस्टरबेंस होगा तो बॉडी सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। तो सिम्टम फील कौन करेगा, तो ऐसे सिम्टम पेशेंट फील करते हैं या फिर फिजिशियन फील करता है। तो यहां से हम लोग स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव सिम्टम क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम। तो सब्जेक्टिव सिम्टम ऐसे सिम्टम होते हैं जिसे जो पेशेंट होता है खुद बताता है, जैसा पेशेंट को फील हो रहा है वो जो सिम्टम बता रहा है वो कैसे सिम्टम है, सब्जेक्टिव सिम्टम है। सब्जेक्टिव सिम्टम हम लोग पढ़ते क्या है, तो हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 6 के अंदर। एफोरिज्म 6 में सब्जेक्टिव सिम्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जिसे पेशेंट फील करता है। जैसे हम लोग मैटेरिया पढ़ते हैं, जैसे कोई पेशेंट कह रहा है कि उसे स्टिचिंग पेन हो रहा है, उसे लग रहा है जैसे सुइयां चुभ रही है, तो वो सिर्फ पेशेंट फील कर सकता है, कोई और नहीं फील कर सकता। ये सिम्टम कैसा है, एग्जाम्पल कैसा है, ये जो एग्जाम्पल है स्टिचिंग पेन का, तो उसे एब्डोमेन में लग रहा है जैसे सुइयां से चुभ रही हैं, ये कैसा पेन है, ये सब्जेक्टिव सिम्टम का एग्जाम्पल हुआ। और जैसे कोई पेशेंट कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर पे कोई हथौड़े मार रहा है, ये कैसे सिम्टम हुए, सब्जेक्टिव सिम्टम हुए। तो वो सारे सेंसेशन जिसे पेशेंट फील करे, जैसे पेशेंट को फील हो कि बॉल लाइक सेंसेशन इन द पेरिनियम, ठीक है, जैसे ये कि कैनबिस इंडिका सिम्टम है। या फिर कोई पेशेंट कहता है उसे बॉल लाइक सेंसेशन इन इसोफेगस अपर कार्डियक रीजन में फील होता है। तो ये सारे सिम्टम कैसे सिम्टम है, सब्जेक्टिव सिम्टम है। हमने ये एग्जांपल शेयर किए, किसी को स्टिचिंग पेन फील होना, किसी को ये बताना कि उसे बॉल लाइक सेंसेशन हो रही है, किसी को ये फील होना कि उसके सर में कोई हथौड़े मार रहा है, या फिर किसी को बॉल लाइक सेंसेशन उसके पेरिनियम रीजन में फील हो। ये कैसे सिम्टम हो गए, सब्जेक्टिव सिम्टम हो गए। तो सब्जेक्टिव सिम्टम ऐसे सिम्टम होते हैं जो पेशेंट खुद फील करता है, वो बताता है डॉक्टर साहब मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ये दिक्कत है। ये कैसे सिम्टम है, सब्जेक्टिव सिम्टम है। इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं एफोरिज्म 6 में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या होते हैं। ऐसे सिम्टम जिसे फिजिशियन ऑब्जर्व करे, पेशेंट नहीं बताता, ये फिजिशियन खुद देख लेता, अच्छा ये सिम्टम पेशेंट के अंदर है। तो ऐसे सिम्टम को हम लोग ऑब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जो कि पेशेंट बताता है, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऐसे सिम्टम होते हैं जिसे फिजिशियन ऑब्जर्व करता है, फिजिशियन जानता है, जिसके थ्रू वो सिम्टम हमारे कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एफोरिज्म 6 में ही पढ़ते हैं, जो कि किसके बारे में, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर के बारे में है। तो सब्जेक्टिव सिम्टम ऐसे सिम्टम हुए जो कि पेशेंट खुद बता रहा है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऐसे सिम्टम हुए जिसे फिजिशियन जानता है, समझता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ज़ैंथिलाग्मा, किसी पेशेंट के यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटग्रोथ देखने को मिलती है। तो कभी कभी पेशेंट नहीं फील करता, ऐसे सिम्टम क्या फिजिशियन ने देख लिया, या फिर स्वेलिंग फिजिशियन ने देख ली, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन फिजिशियन ने देख लिया। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम कैसे हैं, जैसे किसी को कोई आउटग्रोथ है, वहाँ फिजिशियन पल्पिटेट करता है, ऑस्कल्टेशन हो गई, ये सारे सिम्टम कैसे हैं, एक फिजिशियन जानता है, पेशेंट से समझता है। तो ये सारे सिम्टम कैसे हो गए, ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 सिम्टम पढ़े, एक होता है सब्जेक्टिव सिम्टम जो कि पेशेंट खुद बताए, उसे जो फील हो रहा है। अब हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव सिम्टम। तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जिसे फिजिशियन क्या करता है,
ऑब्जर्व करता है। फिर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम लोग पढ़ते हैं अप्रोजन 153 में, जो कि किसके बारे में है, PQRS सिम्टम, SSUP सिम्टम, सिंगुलर, ठीक है, अनकॉमन सिम्टम। ये सारे सिम्टम कैसे हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम यूज कहाँ होते हैं, ऐसे सिम्टम जो कि क्या हो, जो पेशेंट को कैरेक्टराइज करने में हेल्प करता है, वो सिम्टम क्या कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कहलाते हैं। तो सब्जेक्टिव सिम्टम हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, एफोरिज्म 6 में। ऑब्जेक्टिव सिम्टम कहाँ पढ़ा, एफोरिज्म 6 में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 153 में, जो कि हमारा क्या है, SSUP सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम, पेगुलियर सिम्टम, ठीक है। ये सारे सिम्टम क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कहलाते हैं। ये सिम्टम हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, कैरेक्टराइजेशन में हेल्प करते हैं, पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये सिम्टम क्या करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाने में सबसे बढ़िया हेल्प करते हैं, ठीक है। कैसे सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम जो होते हैं, पेक्यूलियर सिम्टम जो होते हैं, ठीक है, रेयर सिम्टम होते हैं, सिंगुलर सिम्टम होते हैं। ये सिम्टम किस चीज में हेल्प करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाने में हेल्प करते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं 153 एल्गोरिथम में। तो हम लोगों ने 3 सिम्टम पढ़े, सब्जेक्टिव सिम्टम जो कि पेशेंट बताता है मुझे ये दिक्कत हो रही है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो कि फिजिशियन देख लेता है पेशेंट के अंदर, या पेशेंट के अंदर जान लेता है, फिजिशियन द्वारा समझा गया सिम्टम। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, ऐसे सिम्टम, ऐसे अनकॉमन, सिंगुलर, पेक्यूलियर सिम्टम जो कि कैरेक्टराइजेशन करने में हेल्प करें, पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करें, जो कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाने में हेल्प करें, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो कि क्या है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को कैरेक्टराइज करने में हेल्प करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं चौथा सिम्टम क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। ऑर्गेनल में हम एफोरिज्म वाइज बता रहे हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम एफोरिज्म 6 में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम एफोरिज्म 6 में, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम 153 एफोरिज्म में। फिर पढ़ेंगे टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो कि कहाँ पढ़ते हैं, एफोरिज्म 7 में पढ़ते हैं, एफोरिज्म 18 में पढ़ते हैं। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता क्या है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। तो जब कोई पेशेंट आया, उसने बहुत सारे सिम्टम बताए, उसने सब्जेक्टिव सिम्टम में बताया, कुछ सिम्टम हमने भी नोट किया, ऑब्जेक्टिव सिम्टम भी नोट हुए, ठीक है। उसमें कॉमन सिम्टम भी थे, अनकॉमन सिम्टम भी थे, हमने भी सारे सिम्टम नोट किए। उनमें से कुछ सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं, जिसके बेसिस पे हम उस पूरे पेशेंट को समझ लेते हैं। वो क्या है, टोटलिटी बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो डेफिनेशन क्या होती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम की, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है, ये सिम्टम की ऐसी क्वालिटी है, सिम्टम की ऐसी क्वालिटी है जो कि किस चीज में हेल्प करती है, मेडिसिन देने में, रेमेडी सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। आया समझ में। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द क्वालिटी ऑफ द सिम्टम। इसके अंदर क्वांटिटी नहीं, मतलब इसके अंदर 50-15 सिम्टम नहीं चाहिए, एक ही सिम्टम हो काफी है, लेकिन वो किस चीज में हेल्प करे, रेमेडी सेलेक्ट करने में हेल्प करे, उस पेशेंट को पूरा अच्छे से डिफाइन कर दे। तो उन सिम्टम को क्या बोलते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो सब्जेक्टिव सिम्टम पढ़ा हम लोगों ने एफोरिज्म 6 में, ऑब्जेक्टिव सिम्टम पढ़ा एफोरिज्म 6 में। फिर हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होते हैं 153 एफोरिज्म में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टोटलिटी ऑफ सिम्टम एफोरिज्म 6 एंड एफोरिज्म 18 में, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं एसेसरी सिम्टम। तो एसेसरी सिम्टम 2 तरीके के होते हैं, एक मेडिसिन के सिम्टम होते हैं, एक सिम्टम होता है हमारे डिजीज के। तो हम अलग अलग पढ़ेंगे, एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन एंड एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज। एसेसरी सिम्टम ऑफ जो मेडिसिन होता है उसे पढ़ते हैं हम लोग 163 एफोरिज्म में, ठीक है। तो एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के साथ में जो सिम्टम है एसेसरी, ठीक है, वो पढ़ते हैं एफोरिज्म 163 में। तो वैसे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, बट हम समझाने की कोशिश करते हैं। एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं, जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया, मान लो कैसे सिम्टम लेकर आ रहा हूँ, PQRS सिम्टम लेकर आ रहा हूँ, SSUP सिम्टम लेकर आ रहा हूँ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बोलते हैं। जब पेशेंट ऐसे सिम्टम लेकर आता है तो उस समय हमें मेडिसिन बहुत आसानी से मिल जाती है, पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बट कोई केस ऐसे होते हैं जहाँ पर कैसे सिम्टम होते हैं,
जनरल सिम्टम होते हैं। तो उस केस में जो भी सिम्टम पेशेंट का प्रेजेंट है उसमें हमने मेडिसिन दे दी, तो होगा क्या, कुछ सिम्टम बॉडी के अंदर पहले से थे, हमारी मेडिसिन की वजह से कुछ सिम्टम और आने लगेंगे। तो वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सिम्टम आए, मान लो पेशेंट के अंदर पहले से 4 या 5 सिम्टम थे, हमने मेडिसिन दी तो हमारी मेडिसिन की 3-4 सिम्टम आने लगे पेशेंट के अंदर। जो डिजीज थी उसके तो सिम्टम थे ही, मेडिसिन के बाद मेडिसिन की वजह से 2-4 सिम्टम बढ़ गए। ये जो 2-4 सिम्टम बढ़े ये क्या है, एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के एक्स्ट्रा सिम्टम है एक तरीके से। तो ये हम लोग पढ़ते कहाँ है, एफोरिज्म 163 में, व्हाट इज एसेसरी सिम्टम ऑफ द मेडिसिन। तो हमें 2 केस में मिलेगा, या तो केस कैसा हो, पेशेंट के जनरल केस हो जहाँ पे हमें मेडिसिन ना मिले, या फिर हनीमैन से दूसरी कंडीशन बताते हैं जब हमारे पास मेडिसिन की संख्या कम हो, हमारे पास उतनी मेडिसिन ना हो, प्रूविंग कम हुई हो। अगर ऐसे केसेस में जो पेशेंट अपनी टोटलिटी लेकर आया है उस टोटलिटी से मैच ना करे, या तो मेडिसिन हमारे पास कम हो या फिर पेशेंट के सिम्टम ऐसे हो कि हमारी टोटलिटी ही ना मैच हो, तो दवा देने के बाद क्या होगा, पेशेंट को 2-4 सिम्टम ठीक हो जाएंगे, डिजीज के 2-4 सिम्टम बचे रहेंगे और हमारे मेडिसिन के सिम्टम क्या हो जाएंगे, पेशेंट के साथ में मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो 2-4 सिम्टम आए मेडिसिन की वजह से, वो कैसे सिम्टम हो गए, एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि कहाँ पढ़ते हैं, एफोरिज्म 163 में। तो हम लोगों ने कौन कौन से सिम्टम पढ़े हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम एफोरिज्म 6 में, जिसे पेशेंट खुद बताता है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो कि क्या होगा, फिजिशियन ऑब्जर्व करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जो कि कहाँ पढ़ा है, एफोरिज्म 7 एंड एफोरिज्म 18 के अंदर। फिर हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होता है, 153 एफोरिज्म में। फिर हम लोगों ने पढ़ा एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के एसेसरी सिम्टम क्या हुए। तो मतलब जब कोई पेशेंट डिजीज कंडीशन में आया तो उसकी हमने एक टोटलिटी बनाई, हमने एक दवा दी, पेशेंट के जो बीमारी थी उसमें से 1-2 सिम्टम चले गए, 2-4 सिम्टम बचे थे, उसमें हमारी मेडिसिन देने के बाद 2-4 सिम्टम पेशेंट के अंदर और आ गए, जो कि किसकी वजह से थे, हमारी मेडिसिन की वजह से थे। तो वो जो 2-4 सिम्टम एक्स्ट्रा है उसे क्या बोलेंगे, एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन। हो गया क्लियर। तो ऑर्गेनल में जितने सिम्टम समझाए गए हैं आज हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन। अब पढ़ेंगे एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज, डिजीज के कुछ एसेसरी सिम्टम, डिजीज के कुछ सिम्टम, जैसे ये हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 95 में। ऐसे समझते हैं जैसे कोई पेशेंट डिजीज कंडीशन में आया बट वो बहुत क्रॉनिक केस था, वो 15 साल से सफ़र कर रहा था, तो पेशेंट को ये फील होना ही बंद हो जाता है कि ये मुझे डिजीज की वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं। उस पेशेंट क्या कर लेगा, उस सिम्टम के लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, उसे लगता ही नहीं कि ये बीमारी की वजह से है। तो ये सारे सिम्टम कैसे होते हैं, डिजीज के एसेसरी सिम्टम है। पेशेंट हमारे पास किसी और वजह से है, बताएगा 15 साल से बीमार है, 15 साल के पहले हमें प्यास थोड़ा कम लगती है, तो उसके बाद से मुझे प्यास ज़्यादा लगने लगी है, हमें इतनी प्यास लगती है, हम मुंह सूखा रहता है हमेशा, हम पानी ही पीते रहते हैं 24 घंटे। तो क्या ये एक हेल्दी कंडीशन है, नहीं, ये डिजीज कंडीशन। तो कुछ किसी क्रॉनिक केस में पेशेंट को 1-2 सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट को लगता है कि ये उसकी बॉडी का पार्ट है, उसे वो डिजीज के सिम्टम लगते ही नहीं है। तो ऐसे सिम्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज। डिजीज केस में कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट लंबे समय से सफर कर रहा होता है, तो उसे ये फील ही नहीं होता, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता, उसे लगता है ये तो डेली का पार्ट है उसके। तो ऐसे सिम्टम क्या कहलाते हैं, एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज। इसे हम लोग पढ़ते कहाँ हैं, 95 एफोरिज्म में। तो सब्जेक्टिव सिम्टम पढ़ा एफोरिज्म 6 में, ऑब्जेक्टिव सिम्टम एफोरिज्म 6 में, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम 153 एफोरिज्म में, टोटलिटी ऑफ सिम्टम एफोरिज्म 7 एंड एफोरिज्म 18 में, एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज and accessory symptom of medicine, accessory symptom of disease 95 एफोरिज्म and accessory symptom of medicine 163 एफोरिज्म में पढ़ते हैं। इसके अलावा जब 248 एफोरिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे एक वर्ड दिया गया है सीन सिम्टम,
SCHEIN, शीन सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। अब जो भी बोलना चाहो, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो सकता है। तो शीन सिम्टम क्या होते हैं, तो हम लोग एक टॉपिक नहीं पढ़ते होम्योपैथिक एग्रावेशन, जैसे किसी को टीयरिंग पेन हो रहा, उसे लग रहा है उसकी मसल फट रही है, टीयरिंग होगा उसके चिथड़े उड़ रहे हैं, उसे लग रहा है उसको फट जाएगी मसल, ठीक है। हमारी मेडिसिन के देने के बाद अगर वो सिम्टम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक एग्रावेशन। हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक एग्रावेशन बोलते हैं। उसी को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, शीन सिम्टम, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 248 एफोरिज्म में। तो शीन सिम्टम होते क्या है, तो ये क्या है, होम्योपैथिक एग्रावेशन ही है, ठीक है। भले हम लोग पढ़ते हैं 156, 157, 158, 159, 161 एफोरिज्म में एक अलग सा पार्ट करते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन होता क्या है, बट इसी होम्योपैथिक एग्रावेशन को हम लोग कह सकते हैं शीन सिम्टम। ये वर्ड को हम बताने के लिए बताया कि शीन सिम्टम अगर पूछा जाए क्या है, तो ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है, 258 एफोरिज्म में क्या है, ये मेंशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन से सिम्टम पढ़े, पहला पढ़ा सब्जेक्टिव सिम्टम एफोरिज्म 6, ऑब्जेक्टिव सिम्टम एफोरिज्म 6, टोटलिटी ऑफ सिम्टम एफोरिज्म 7 एंड 18, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम 153 एफोरिज्म, एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज 95 एफोरिज्म, फिर 163 में पढ़ते हैं एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन। फिर हम लोगों ने पढ़ा शीन सिम्टम क्या होते हैं, तो ये क्या है, होम्योपैथिक एग्रावेशन है, हमारी मेडिसिन देने के बाद डिजीज की जो सिम्टम तो वो अगर थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीन सिम्टम बोलते हैं, एफोरिज्म 248 में पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं जनरल सिम्टम क्या होते हैं। तो जनरल सिम्टम कौन कौन से एफोरिज्म में पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं 153 एंड 165 एफोरिज्म में, जहाँ पे हनीमैन सर कहते हैं कि कुछ सिम्टम ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोई भी डिजीज कंडीशन क्यों ना हो वो सिम्टम आएंगे ही आएंगे, ऐसे सिम्टम को जनरल सिम्टम बोलते हैं। जैसे किसी को फीवर हो किसी वजह से, तो भूख ना लगना, ठीक है, टायर्ड फील करना, बॉडी एक होना, वीकनेस लगना, ये सिम्टम कैसे सिम्टम हो गए, जनरल सिम्टम होते हैं। ऐसे सिम्टम जो हर डिजीज कंडीशन में पाया जाए, किसी को वायरल फीवर हो, बैक्टीरियल फीवर हो, टाइफाइड फीवर हो, या फिर किसी को सन स्ट्रोक लगे, इन सिम्टम में क्या होगा, कौन सिम्टम कॉमन होंगे, पेशेंट को वीकनेस लग रही है, पेशेंट कमजोरी फील कर रहा है, उसे खाने पीने का मन नहीं कर रहा, उसे थकान सी लग रही है, शरीर दर्द कर रहा है, इन सिम्टम को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल सिम्टम कहते हैं। हनीमैन सर के अकॉर्डिंग बात चल रही है, हनीमैन सर के अकॉर्डिंग जनरल सिम्टम कौन से हुए, भूख न लगना, प्यास न लगना, कमजोरी फील करना, शरीर दर्द करना, हड्डियों में दर्द होना, ये सारे सिम्टम कैसे हैं, मन न लगना, ये सब क्या है, जनरल सिम्टम है। ये हम लोग पढ़ते कहाँ पे हैं, एफोरिज्म 153 एंड 165 एफोरिज्म में जनरल सिम्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनल में हम लोग जो जो सिम्टम मेंशन किए गए हैं सिर्फ आज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनल ने दिया क्या है, सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, ठीक है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, उसके बाद एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन, एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज, शीन सिम्टम क्या होते हैं एंड जनरल सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। फिर एक आता है पैथोलॉजिकल सिम्टम। तो ऑर्गेनल में तो कहीं मेंशन नहीं है स्पेशल के पैथोलॉजिकल सिम्टम क्या होते हैं, बट इसको पढ़ते हैं, हमें नाम देखने को मिलेगा पैथोलॉजिकल सिम्टम, ठीक है। मान लो किसी को टाइफाइड फीवर हुआ, हमने दवा दी पेशेंट को, बट उसको आराम नहीं हुआ और उसकी जो पैथोलॉजी थी वो प्रोग्रेस कर रही हो। प्रोग्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि उसे लैडर लाइक फीवर अभी भी हो रहा हो, ठीक है, उसके फीवर की इंटेंसिटी अभी भी बढ़ रही हो, दवा देने के बावजूद वो पैथोलॉजी अभी भी ग्रो कर रही हो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, किसी को जॉइंट पेन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मान लो ऐसा पेन था, उसको पहले फिंगर्स में पेन आना शुरू हुआ, फिर रिस्ट पे आया, फिर नी पर आया, सॉरी नी बोलना है, एल्बो जॉइंट पर आया। तो हमारी मेडिसिन के बाद क्या होना चाहिए, एल्बो का पेन जाए, रिस्ट का पेन जाए और किसका, फिंगर्स का पेन जाए।
बट हमारी मेडिसिन देने के बाद क्या हुआ, पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं हुआ और उसका पेन अब शोल्डर पे भी आने लगा और नेक पर भी आने लगा। इस कंडीशन में क्या हुआ, जो डिजीज कंडीशन थी उस कंडीशन में वो पैथोलॉजी और बढ़ गई, पेशेंट के सिम्टम क्या हुए और ज़्यादा बढ़ गए। पेशेंट के सिम्टम जो कम होने चाहिए थे, पेन तो अभी भी फिंगर्स में, रिस्ट में और एल्बो में प्रेजेंट है, बट वो शोल्डर और नेक पेन भी होने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सिम्टम बढ़ गए, तो इसे क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल सिम्टम। बॉडी के अंदर जो पैथोलॉजी चल रही थी वो पैथोलॉजी रुके नहीं, वो पैथोलॉजी और आगे बढ़ते चली गई। जैसे मान लो कोई केस आता है हम लोगों के पास कि एट्रोफी ऑफ किडनी का, ठीक है, किडनी की क्या हो रही है, पेशेंट की एट्रोफी हो रही है, तो हमारी मेडिसिन देने के बाद क्या होना चाहिए, पेशेंट की एट्रोफी रुकनी चाहिए। बट हमने मेडिसिन भी दे दिया, उसके बाद भी किडनी की साइज छोटी हो रही है, तो उसके अंदर जो पैथोलॉजी थी, एट्रोफी ऑफ किडनी थी, वो अभी भी प्रोग्रेस कर रही है, मतलब अभी भी एट्रोफी हो ही रही है। तो ऐसे सिम्टम को क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल सिम्टम। पैथोलॉजिकल सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जैसी बॉडी के अंदर पैथोलॉजी चल रही तो उसके जो जो सिम्टम आने चाहिए तो वो अभी भी ग्रो करते रहे, वो वर्क्स होते रहे। तो ऐसे सिम्टम को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल सिम्टम बोलते हैं। उसके बाद एक आता है कंप्लीट सिम्टम, जिसके अंदर क्या होता है, इसे बोइंगसन सर ने दिया था, ये रिपर्टरी में भी हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्गन में कहीं ये स्पेशल मेंशन नहीं है कि कंप्लीट सिम्टम होता है क्या है, बट ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने ऑर्गन में कौन कौन से सिम्टम पढ़े पहले ये याद कर लेते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने टोटलिटी ऑफ सिम्टम, एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज, एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन। उसके अलावा पढ़ा हम लोगों ने सीन सिम्टम क्या होते हैं, फिर उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा जनरल सिम्टम क्या होते हैं, ये सारे एफोरिज्म। उसके बाद हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ा पैथोलॉजिकल सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट सिम्टम क्या होता है। तो इसे बोइंगसन सर ने दिया था, किस चीज को, कंप्लीट सिम्टम क्या होता है। एक कंप्लीट सिम्टम के अंदर लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी एंड कॉन्कॉमिनेंट, 4 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मान लो कोई कहता है उसे पेन हो रहा है, तो हमें सबसे पहले उसके अंदर प्रूव करना है, ये जानना है कि पेन हो कहाँ पे रहा है, किस रीजन में हो रहा है। तो लोकेशन कैसे होगा कि जैसे कि उसके फ्रंटल बोन में हो रहा है या फिर टेम्पोरल या फिर पैराइटल में। अगर हेडेक है तो हम पहले ये फील करेंगे उसके लोकेशन कहाँ पर है, किस जगह पर पेन, वो क्या है हमारा लोकेशन। अगर वही पेन हो वहां पे रहा है तो उसके अंदर सेंसेशन कैसी फील हो रही है पेशेंट को, जैसे उसे ये सेंसेशन फील होना कि जैसे सुइयां से चुभ रही हैं जहां पर दर्द हो रहा है, ये इसकी सेंसेशन अलग है। उसको ये सेंसेशन होना कि हाँ जैसे कोई नाखून से चुभा रहा है, कोई नाखून धसा रहा है, उसे ये फील होना कि हाँ कोई हथौड़े से मार रहा है, ये सारे क्या है पेशेंट के सेंसेशन है। तो एक कंप्लीट सिम्टम के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। इसे दिया किसने था, बोइंगसन सर ने दिया था। लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी एंड कॉन्कॉमिनेंट। तो लोकेशन मतलब बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है, वो बोन के किसी पार्ट में हो सकता है, या फिर वो क्या हो, लीवर के मान लो कंप्लेन हो, ठीक है, उसे पेन कहाँ लीवर रीजन में हो रहा हो या फिर अम्बलाइकस रीजन में हो रहा हो। तो हमें क्या पता करना होता है, लोकेशन क्या है, वो पैथोलॉजी है किस जगह की, लोकेशन क्या है। या फिर पैंक्रियाज के तो हमें ये सर्च करना कि ये है किस पार्ट का, तो वो हमारी क्या हो गई लोकेशन। उसमें पेशेंट को सेंसेशन कैसी फील हो रही है, तो हम लोग सेंसेशन में पढ़ते नहीं, पल्सेटिंग पेन, स्टिचिंग पेन, ड्राइंग पेन, ठीक है, ड्रैगिंग पेन, पियर्सिंग पेन, ठीक है, प्रिकिंग पेन, ये सब क्या है सेंसेशन है। तो पेशेंट के जो भी सिम्टम वो बताए हमेशा सर्च करो लोकेशन क्या है, ठीक है। मान लो किसी को पॉट्स डिजीज हो गई, तो हमें पॉट्स डिजीज बोलने का मतलब ये है कि टीबी ऑफ स्पाइन की बात चल रही है, हमें लोकेशन मिल गई स्पाइन की। उसके बाद हम लोग को ये सर्च करना है कौन सी स्पाइन है, एक कौन से वर्टेब्रा ये कौन से वर्टेब्रा में टीबी हुई है, हमें ये खोजना ही पड़ेगा। तो एक कंप्लीट सिम्टम बनाने के लिए हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, उसके अंदर सेंसेशन कैसी फील हो रही है, स्टिचिंग पेन हो रहा है या पियर्सिंग पेन हो रहा है, ड्रैगिंग पेन हो रहा है, किस तरह की सेंसेशन है। फिर वो जो पेन है
थर्ड हम लोग पॉइंट क्या है, मॉडलिटी। मॉडलिटी के अंदर एग्रावेशन एंड एम्लोरेशन। एग्रावेशन मतलब क्या हुआ कि वो जो पैथोलॉजी है या फिर वो जो पेन है किस वजह से बढ़ रहा है, किस कंडीशन में बढ़ रहा है। और एम्लोरेशन मतलब होता है किस कंडीशन में कम हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडलिटी। मॉडलिटी के अंदर क्या होता है, एग्रावेशन होगा, एम्लोरेशन होगा। एग्रावेशन मतलब वो जो पेन है वो किस कंडीशन में बढ़ रहा है, और एम्लोरेशन किस कंडीशन में एम्लोरेशन हो रहा है। तो एग्रावेशन क्या हुआ, जैसे पूर्णिमा के दिन बड़ा मून जब अपने उस पर होता है, फुल मून होता है, उस कंडीशन में बढ़ रहा है, या फिर ओपन एयर में बढ़ रहा है, या फिर चलने फिरने से वो पेन बढ़ रहा है, या फिर रेस्ट करने से बढ़ रहा है, हमें जानना है, ठीक है। और एम्लोरेशन का मतलब क्या करने से आराम हो रहा है उस चीज में, कि पेशेंट कह रहा है कि हम जब इस पार्ट को कस के दबा लेते हैं, हार्ड प्रेशर देते हैं, तो ये पेन हमारा कम हो जाता है, वो क्या हमारा एम्लोरेशन। तो एक कंप्लीट सिम्टम के अंदर लोकेशन होती है और सेंसेशन होती है, और वो जो चीज है किस कंडीशन में बढ़ रही, किस कंडीशन में कम हो रही, एग्रावेशन, एम्लोरेशन, उसे क्या बोलते हैं, मॉडलिटी। फिर हम लोग का चौथा पॉइंट आता है कॉन्कॉमिनेंट, ठीक है। लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी एंड कॉन्कॉमिनेंट, ठीक है। तो कॉन्कॉमिनेंट क्या होता है, ऐसे अकम्पनीड सिम्टम, ऐसे सिम्टम जो कि पेशेंट की जो पैथोलॉजी चल रही थी बॉडी के अंदर, जो भी बॉडी के अंदर पैथोलॉजी चल रही है, तो उससे कोई रिलेशन ही ना हो, ठीक है। पेशेंट के अंदर मान लो कोई पेन हो रहा हो, स्टिचिंग पेन हो रहा हो, ठीक है, और उसको उस समय क्या लगे कि उसे वर्टाइगो आने लगे, क्या कोई रिलेशन होगा उस चीज में। अगर रिलेशन नहीं है, हो सकता है एग्जाम्पल हम गलत बता रहे हूँ, बट हम बताना क्या चाह रहे हैं कि कॉन्कॉमिनेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्कॉमिनेंट का मतलब ऐसे सिम्टम जो कि फिजियोलॉजिकली एंड पैथोलॉजिकली जो पेशेंट को डिजीज है उससे उससे कोई रिलेशन ना हो, जो पेशेंट की पैथोलॉजी चल रही है बॉडी के अंदर, या उसके अंदर जो फिजियोलॉजी चल रही है उससे कोई रिलेशन ना होना एक नए सिम्टम का, वो क्या है, कॉन्कॉमिनेंट है, ठीक है। तो एक कंप्लीट सिम्टम दिया किसने था, बोइंगसन सर ने दिया था, जिसके अंदर क्या होती है, डिजीज की लोकेशन होती है, सेंसेशन होती है, मॉडलिटी होती है, उसके बाद जो भी ये डिजीज कंडीशन थी उससे क्या पता कोई एक ऐसा सिम्टम हो जिसका इससे कोई रिलेशन ही ना हो, कोई भी वो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, वो क्या है हमारा कॉन्कॉमिनेंट सिम्टम है। तो आज हम लोग पढ़े क्या क्या, आज बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑर्गेनल में कौन कौन से सिम्टम दिए गए हैं एफोरिज्म के साथ पढ़ा कि हाँ सब्जेक्टिव सिम्टम कहाँ पर दिया गया, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, एसेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज, एसेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन, सीन सिम्टम क्या होते हैं, जनरल सिम्टम क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल सिम्टम क्या होते हैं, फिर लास्ट में पढ़ा कि कंप्लीट सिम्टम क्या है, ठीक है। तो एक कंप्लीट सिम्टम ये जो कॉन्सेप्ट है दिया किसने था, बोइंगसन सर ने दिया था, और इसके अंदर लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी एंड कॉन्कॉमिनेंट आता है, ठीक है। कॉन्कॉमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी का डिस्टर्बेंस है उससे रिलेटेड कोई सिम्टम ही ना हो, एक ऐसा सिम्टम जिसका उससे कोई रिलेशन ही ना हो, तो ऐसे सिम्टम को, ऐसे जो सिम्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्कॉमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि सिम्टोमेटोलॉजी है क्या, सिम्टम प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोड्यूस कर कौन रहा है, वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, हेल्दी कंडीशन क्या होती है, डिजीज कंडीशन क्या होती है, और कौन कौन से एफोरिज्म में कैसे कैसे सिम्टम दिए गए हैं, ठीक है। आज का लेक्चर बस इतना ही।